हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटर प्रीमियम रेटिंग। जो कहते हैं ओवरऑल प्रीमियम होता है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट के। किसकी कॉस्ट क्लेम की, एक्सपेंसेस की एंड उसका प्रॉफिट मार्जिन। मींस एक क्लेम की कॉस्ट होगी प्लस एक्सपेंसेस होता है प्लस उसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये हमारा ओवरऑल प्रीमियम होता है। ठीक है, कहते हैं अल्टीमेट वाइल अल्टीमेट क्लेम कॉस्ट। अगर लास्ट वाली क्लेम अल्टीमेटली वाली क्लेम कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है, तो उसमें जो मीन्स के क्लेम कॉस्ट मोटी मोटी में क्या होता है, उसमें पेड लॉसेस आ गए, रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग लॉसेस। एक तो वो लॉस हैं जो पे कर दिए हैं उस साल में। रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग लॉसेस क्या है, वो लॉसेस जो अभी चल रहे हैं, मीन्स ओपन क्लेम हो गए। एंड एस्टिमेटेड IBNR कॉस्ट। IBNR होते हैं वो कॉस्ट जो आने वाले हैं। इंकर्ड, इसका फुल फॉर्म है IBN की, इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। भी वो हो चुके हैं बट रिपोर्ट नहीं किए गए। ठीक है, कहते हैं द मोटर प्रीमियम रेटिंग इज बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल पे होती है। पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल रेटिंग। डिफरेंशियल रेटिंग का जैसे हमें पता है कि पिछले वाली रेटिंग से थोड़ा सा फ़र्क डिफरेंट तरीके से करना, वो डिफरेंशियल रेटिंग होगी। सेकंड वन इज़ द रिस्क ग्रुप रेटिंग। ठीक है, रिस्क डिफरेंट प्राइजिंग डिफरेंट रिस्क ग्रुप्स। और दूसरा दूसरे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कि उसकी कितनी पूरे ओवरऑल ग्रुप की कितनी वो रहेगी। ठीक है, द एस्टिमेटेड अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ द क्लेम इज डिटरमाइंड बाय द एग्जामिंग पास्ट 2 and 3 एक्सीडेंट ईयर्स। कहते हैं पिछले 2 या 3 साल जब उस 2 या 3 साल में जितने एक्सीडेंट हुए हैं उसकी पास हिस्ट्री से जो अल्टीमेट कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है ना, वो क्लियर ही हो रहा है। अल्टीमेट कॉस्ट हमें क्लेम कॉस्ट पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हाँ कितने हमने लॉस पे किए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो प्रीवियस हिस्ट्री से वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। एज द इंश्योर हैज़ टू अप्लाई रेट्स फॉर द फ्यूचर टाइम। कहते हैं जैसे कि इंश्योरेंस को जो रेट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे फ्यूचर टाइम में। एडजस्टमेंट इन द एक्चुअल कॉस्ट इज़ डन फॉर। कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो किसके लिए डन हुई है, क्यों, मतलब उसको पहले ही फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये तो पता है कि पॉसिबिलिटी है रिस्क की, लॉसेस की, तो उसको प्रीमियम भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 पॉइंट दिए हैं कैसे वो कैलकुलेट करता है। कहता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लेम्स इन्फ्लेशन बाय एग्जामिनिंग पास्ट डेट ऑफ पेमेंट। जो पास्ट डेट की पेमेंट हुई है उसको एग्जामिन करता है, चेक करता है किसकी चीज़ की, कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लेम्स इन्फ्लेशन कितनी हुई है, कम कितना हुआ है या ज़्यादा कितना हुआ है। इन्फ्लेशन मीन्स हम दूसरे कहते हैं ना इन्फ्लेशन, महंगाई एक तरह से, तो वही वर्ड है यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है कि हाँ कितनी कम हुई है, तो उसको कंपैरिजन करता है। टिल क्लेम्स आर पेड अंडर द न्यूली रेटेड पॉलिसी। क्लेम तो रजिस्टर्ड हुआ था पुरानी पॉलिसी में बट पेड हुआ नई अभी पॉलिसी बनी न्यूली रेटेड पॉलिसी में। तो वो चीज़ चेक करता है कि कितना डिफरेंट आया है, एग्जामिन करता है पास्ट टाइम डेट के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट में कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लेम्स इन्फ्लेशन जो वो इन्फ्लेशन चेक करता है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन चेंजेस इन द पॉलिसी कंडीशंस। तो पहला तो हो गया रेट को चेक करता है और दूसरा चेक करता है पॉलिसी कंडीशंस को, पास्ट और प्रेजेंट की। ठीक है, और पास्ट कवरेज एंड न्यू पॉलिसीज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अप्रोच। एक साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग वो पास्ट की कवरेज की कंडीशंस देखता है और न्यू पॉलिसी की कवरेज की कंडीशंस देखता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लेम्स इन्फ्लेशन इन द गैप इन द रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम एंड द क्लेम पेमेंट फॉर द। ये वही चीज़ है कि जब उसकी पॉलिसी पहले वाली थी तो तब कितना प्रीमियम था, ठीक है, और क्लेम के टाइम उसको कितना प्रीमियम पे करना पड़ा, और अलाउंसेस वगैरह में काफ़ी फ़र्क आया। तो वो चीज़ है यहाँ पे बोला गया है कि ये चीज़ है जो थर्ड पार्टी क्लेम्स में होती है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी क्लेम है सेटल होने में कई साल लग जाते हैं। तो जब पॉलिसी बनती है तो तब कुछ और होता है और प्रीमियम होता है, और जब पेमेंट होती है तो तब पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो जाती है फाइनल सेटलमेंट के टाइम। फाइनली द मैच्योरिटी, डीप एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू लीड द टीम, resist pressure, possesses combination of experience, judgment and flair. Acquiring knowledge is not difficult but to relate it is a experience in the field and then utilize the successful risk management is an effort that worth putting.
क्या है कि डीप नॉलेज होना, एबिलिटी होना टीम को लीड करने की, जो प्रेशर उस पर आ रहा है रेजिस्ट करना, ये सारे अंडर राइटर या मैनेजर की क्वालिटीज़ बता दी उन्होंने, है ना। तो कहते हैं ये जो एक्सपीरियंस है तभी काम सक्सेसफुल आएगा जब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होगी, तो उसको वर्थ पुटिंग बोला जाएगा। और ये ना मोटर प्रीमियम है उसकी रेटिंग में कुछ 36 फैक्टर्स हैं जो कहते हैं ज़रूरत है जिसको क्लोजली अटेंशन की। तो वो कौन से हैं? तो फर्स्ट हमें आता है व्हीकल जब अंडर राइटिंग का टाइम आता है, रेटिंग का टाइम आता है, प्रीमियम का टाइम आता है, तो व्हीकल वाले में पॉइंट में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मेक एंड मॉडल, सेकंड हमारा एज ऑफ द व्हीकल, थर्ड है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू आईडीवी हो गया, फिफ्थ क्रैश टेस्ट कंप्लाइंसेस नॉर्म्स फॉर ईच मॉडल, ये क्रैश टेस्ट वाला हमें पीछे पढ़ के आए हैं ना, वो हो गया कलर ऑफ द व्हीकल। एंड सेकंड यूज़ ऑफ द व्हीकल, मिलिट्री डिस्पोजल व्हीकल है, इंपॉर्टेंट कार्स है, स्पोर्ट कार है, एक्स्ट्रा फिटिंग है उसमें, डिस्टेंस ट्रैवल कितना करती है गाड़ी, यूज़ ऑफ द टैक्सी है, गाड़ी पैसेंजर मिसलिनियस किस तरह का व्हीकल है वो। थर्ड है इसमें जोग्राफिकल एरिया हो गया, ठीक है, टोपोग्राफी ऑफ एरिया, हिल्स है, टोपोग्राफी टॉप्स मीन्स टॉप्स पे, हिल्स पे है, कोस्टल रीजन है, पार्किंग लोकेशन कैसी है, डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन होगी, डेंसिटी ऑफ द रोड ट्रैफिक, क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ रोड्स। थर्ड आ गया इसमें, फोर्थ आ गया सॉरी ड्राइवर हो गया, जेंडर क्या है ड्राइवर का, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एज, हेल्थ, कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पर्सनल हजार्ड्स ऑफ द ड्राइविंग हैबिट्स, ट्रैफिक वायलेशंस ऑफ बाय द ड्राइवर, एक्सीडेंट पोर्डनेस ऑफ द ड्राइवर, ये सब हम पढ़ के आए हैं ना, वो वाली बात रही। थर्ड इसमें लास्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया ऑक्यूपेशन, क्लेम एक्सपीरियंस आ गया, यूजिंग मल्टीपल ऑफ ड्राइवर्स, मल्टीपल व्हीकल्स, क्रेडिट रेटिंग, इंश्योर्ड मॉरल हजार्ड, एक्सीडेंट रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ आ गया, गैरेज फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरर्स, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड प्राइजिंग पॉलिसी, रिपेयर रिप्लेसमेंट फिलोसफी, लेबर कॉस्ट, रिपेयर टाइम शेड्यूल, डाटा, पेंटिंग एंड कंपोनेंट। लास्ट पॉइंट इसमें सेफ्टी फीचर्स, जीपीआरएस ट्रैकिंग फैसिलिटी फॉर स्टोलन व्हीकल, जो थेफ्ट व्हीकल वाले हो गए वो। तो ये सारे 36 पॉइंट हो गए यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है, 36 हो गए पॉइंट। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो आप फिर भी ये जो फीचर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो अंडर राइटर है जब कैलकुलेशन होती है प्रीमियम की, तो ये सारे फैक्टर उसको कंसीडर करता है। एफ पॉइंट है इसमें मॉडल वाइज रिस्क असेसमेंट। मॉडल वाइज रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि प्रीमियम, अगर किसी मॉडल का मॉडल वाइज प्रीमियम बन गया है, ठीक है, उसको असेस करना और उसकी रिस्क मैनेजमेंट चेक करना, उसकी रिस्क को असेसमेंट करना, तो रिस्क तो मॉडल वाइज हो गया वो। कहते हैं अंडर राइटर है जब कहते वो प्रीमियम कैलकुलेशन होती है तो वो टेक इन टू द अकाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट आइटम्स, ये चीज़ें ना जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ये हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप कंपैरिजन करोगे कि जो पिछली वीडियो मतलब पीछे इस बुक में दिया हुआ है तो वही ही आगे ये चीज़ एज इट इज़ ही वैसे ही लिखी हुई है जैसे कि पीछे दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि असेसमेंट के टाइम वो देखता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसी है, वो पार्ट है या नहीं है, ऑब्लिगेटरी रिपेयर है, रिप्लेसमेंट ही होगी, गैरेजेस का देखता है कि गैरेजेस रोड साइड हैं, स्पेयर कॉस्ट वैल्यूएशन होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट होगी कि है या नहीं है। तो ये चीज़ें वही है जो हमने पढ़ चुके हैं, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको ये वैसे आपने स्किप नहीं करनी, हम वीडियो में कर रहे हैं स्किप, तो आपने जस्ट इसकी रीडिंग ज़रूर लेनी है। ये रिपीटेड है एज इट इज़, वो आगे कॉपी पेस्ट किया हुआ है जैसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटर अंडर राइटिंग। कहते हैं कुछ साल पहले क्या हुआ, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर था IRDA, उसने ना जो सॉल्वेंसी मार्जिन था, सॉल्वेंसी रेशियो थी, उसमें ना रिडक्शन करती जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। क्योंकि प्रॉपर वो प्रीमियम नहीं मिल रहा था, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसकी वजह से उन्होंने सॉल्वेंसी रेशियो में रिडक्शन कर दी, ठीक है। देन लैक ऑफ कंप्लाइंसेज, अभी ये है न्यू कार, ये NAPC नॉर्म्स ऑटो क्रैश टेस्ट इज कंट्रीब्यूट टू द लॉस लाइफ इंक्रीजिंग। ये क्या कह रहा है, कहते इंडिया में ना ये है कि लैक ऑफ कंप्लाइंसेस है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड है,
ठीक है, विद द ग्लोबल NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नॉर्म्स, ठीक है, कि जो ऑटो क्रैश टेस्ट होता है तो वो मतलब प्रॉपर नहीं होता यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंश्योरर है उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उसके क्लेम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं लाइफ भी जाती है और टोटल लॉसेस की क्लेम भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर बर्डन आ जाती है। कहते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड्स के बारे में, सेफ्टी स्टैंडर्ड इज अ क्रूशियल फैक्टर फॉर द रेटिंग द रिस्क, तो जो रिस्क को डिसाइड करने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मोटर इज़ अ लार्जेस्ट पोर्टफोलियो, जो मोटर है अभी वो हमें पता है मोटर इंश्योरेंस इज़ अ लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इन द जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट, और जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स का प्रॉफिट है ऑफ द एंटायर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो डिपेंड अपॉन द बेस्ट मोटर इंश्योरेंस इज मैनेज्ड इन द डी टैरिफ एट अ वाइब्रेंट इंश्योरेंस मार्केट टू इमर्ज। तो मतलब प्रॉपर कहते हैं जो जर्नल इंश्योरेंस मार्केट है अगर वो इमर्ज होना चाहती है तो इसको जो मोटर इंश्योरेंस का उसको प्रॉफिटेबल बनाना होगा। प्रॉफिटेबल कैसे होगा? थ्रू द मैनेजमेंट, ठीक है। अभी ये है कि मैनेजमेंट कैसे होगी, मैनेजमेंट होगी ये जो दिए हुए हैं पॉइंट उसके थ्रू, जैसे डाटा कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे वैसे ये वाले जो पॉइंट हैं ये वाले और ये आगे वाले, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको आपको स्लो दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ना, यहाँ से पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, बट आप बुक में इसको रीडिंग ले लेना दोबारा से, ठीक है। ये वाले पॉइंट तो ये हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटम लाइन अंडर राइटिंग इंडिकेटर। तो ये जानने वाला है कि बॉटम लाइन अंडर राइटिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बॉटम लाइन इंडिकेटर्स हुए प्योर प्रीमियम, एवरेज प्रीमियम, फ्रीक्वेंसी कितनी बारी क्लेम आ रहे हैं, सिवियरिटी कितनी मात्रा में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लॉस रेशो, इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, इंकर्ड बट नॉट इनफ रिपोर्टेड, एक्सपेंसेस, प्योर एंड एवरेज प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ अर्ड एक्सपोजर, इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा साइज, इम्पैक्ट ऑफ द लार्जर लॉसेस। तो ये सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है, बॉटम लाइन अंडर राइटिंग इंडिकेटर्स हैं। तो ये याद नहीं करने, बट याद ऑलमोस्ट कर भी सकते हो, बट आप इसको माइंड में रखना कि इन केस अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप बता सको, ठीक है। पर ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे वो पता लगता है अंडर राइट, ये सारे अंडर राइटिंग इंडिकेटर है जो कंसिडर करता है, ठीक है। अंडर राइटर प्राइजिंग हुआ, कहते हैं हाउ द प्राइजिंग ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिफरेंट, जो एक प्रोडक्ट का डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। कहते हैं ये डिपेंड करता है उसकी सेल से, सेल के पहले ही मतलब कैसे पता लगे कि कॉस्ट कैसी है। कहते हैं द लार्ज ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग होएगा भी कितने पीपल उससे अफेक्ट होते हैं, उसके उस पर भी डिपेंड करता है प्राइसिंग का। अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम कम बनेगा, अगर कम लोग का तो प्रीमियम ज़्यादा बनेगा, वो भी चीज़ होती है, ठीक है। लार्ज नंबर हो गया, होमोजेनिटी हो गया, भी कैसा ग्रुप है, ज़्यादा का एक है बड़ा है, कितने ग्रुप हैं, इंडिपेंडेंस हो गया, रैंडमनेस हो गया, नीड टू बी कंसिडर वाइल प्राइसिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। देन हमारा आ गया रेट। कहते हैं रेट शुड बी एडुकेट, जो रेट है, जो प्रीमियम जो इंश्योरेंस का रेट है वो एडुकेट होना चाहिए। द मेन चैलेंज फॉर रेटिंग आर एवरेज, जो रेटिंग के लिए एक चैलेंजेस है, द मेन चैलेंजेस वो क्या है रेटिंग में, वो है एवरेज। एवरेज हो गया अभी कितना है एवरेज, कंपटीशन, रेगुलेशंस हो गए, रेगुलेशंस भी इंश्योरेंस के रेटिंग के लिए चैलेंजेस हैं कि उनको कंप्लाइंस में स्टैंडर्ड में रह के ही पॉलिसी बनानी होती है। एंड बीइंग अनफेयरली डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए कि हाँ एक में ज़्यादा रख दिया एक में कम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो वो अनफेयर होना चाहिए रेटिंग। द चैलेंजेस ऑफ द रेगुलेशन शुड नॉट बी एक्सेसिव बट सिंपल टू एडमिनिस्टर। कहते जो ये जो चैलेंजेस ऑफ रेगुलेशंस है, ठीक है, रेगुलेशन ये वाला चैलेंज एक्सेसिव में नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट सिंपल टू एडमिनिस्टर, ये सिंपल होना इतना चाहिए कि वो उसमें अप्लाई हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके, एडमिनिस्टर हो सके। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट रेटिंग, कहते दिस इज डन टू मैनेज एक्सपोजर्स वाइज रिस्क अकोमोलेशन, एग्रीगेशन, कैटास्ट्रोफिक फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी, रिस्क सिलेक्शन, री इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी एक्सपोजर। सेगमेंटेशन में आ गया कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग होगा, कैटास्ट्रोफिक है, फ्रीक्वेंसी की कैसी है, उसकी सेवेरिटी कैसी है। और नीचे ये कुछ कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है कि अगर हम प्रीमियम प्योर प्रीमियम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्योर प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लेम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर्स,
इस बुक में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी तो मैंने ये इंटरनेट से निकाल ली है पिक्चर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके थ्रू आगे देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सिवियरिटी। सिवियरिटी है अमाउंट ऑफ इंकर्ड क्लेम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लेम्स। लास्ट में हमारा पॉइंट है एवरेज प्रीमियम। एवरेज प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर्स।